करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में झुकते हैं धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ। आप महान परमेश्वर हैं, हम सबको चुना और आपके लहू से हमें खरीदा, हमें आपके संतान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु जी, विशेष करके आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे मध्य में है, हमसे बातें किए हैं प्रभु, और सहायता करते हैं प्रभु। आप प्रभु जी, आप कलीसिया से बात कीजिए प्रभु, आपके वचनों से तृप्त कीजिए प्रभु। हर एक के हृदय मन को स्पर्श कीजिए प्रभु, क्रूस के लहू से शुद्ध पवित्र कीजिए। और मुझे भी क्रूस के आड़ लीजिए प्रभु, मैं नहीं, आप बताइए प्रभु, आप बोलिए प्रभु। और इसी तरह प्रभु हर एक को आपके अनुशासन में और प्रभु जी आपके अधीनता में रख के चलाइए। जो भाई बहन अभी रास्ते में मार्ग में है, आपकी उपस्थिति में सुरक्षित आने में प्रभु आप सहायता करें। फिर एक बार प्रभु हम सबको आपके चरणों में रखते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम में करता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेज में जाने से पहले कुछ वचनों को हम देखते हुए हम मेज में जाएंगे। आज अगर हम देखेगा, संसार के अंदर एक दौड़ चालू है, एक रेस चालू है कि कैसे लोग उन्नति पाने के लिए और कैसे सफलता पाने के लिए हर एक व्यक्ति उस दौड़ में हिस्सा ले रहा है। आज हम देखते हैं कि संसार के परिस्थिति कैसे है, कितना बुरा स्थिति है, कितना समस्या है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरे और आप जैसों को वो हमारे सफलता के बारे में ध्यान रखता है। लेकिन इसके समझने के लिए सफलता परमेश्वर ने हमें पहले ही दिया है। हम सोचते हैं कि सफलता हमें मिलेगा, लेकिन मिलने के लिए उसके पीछे एक कारण है। परमेश्वर चाहता है कि उसके अनुशासन में, उसके नियम के अधीनता में अगर हम चलेगा तो हमारा निश्चय सफलता है, सक्सेस है हमारे जीवन में। नहीं तो हम दूसरे को ही देखते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है हमको? हमने बहुत से बार इस वचनों को पढ़ा है, लेकिन फिर एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे ताकि हम उसमें से थोड़ा से समझ ले सके हमारे विश्वास के जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। तो मेरे साथ निकालिए यहोशू के पहला अध्याय, उसका 8 पद हम सब मिलके पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 विल रीड ऑल टुगेदर। यहोशू का पहला अध्याय, उसका 8 वचन सब मिलके पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। डू नॉट लेट द बुक ऑफ द लॉर्ड डिपार्ट फ्रॉम योर लॉ, from your mouth, and meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. कोई हिंदी में भी पढ़िए इस वचन को। हाँ, देखिए यहाँ पे परमेश्वर का हम सब के लिए एक वादा है, प्रॉमिस है कि कैसे हम प्रभावशाली और सफल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि मेरे मुंह से तेरा व्यवस्था का जो वचन है वो टल ना पाए। नहीं, हिंदी में क्या लिखा ब्रदर? चित्त, हाँ, यानी ये व्यवस्था का जो पुस्तक है, यही
आशीष है। जो कोई इस परमेश्वर के वचन को मान के चलता है, अपने जीवन में लागू करता है, वही उसका सफलता का रास्ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो परमेश्वर का जो शब्द है हमारे लिए, वो क्या है? वो हमारे मुंह से निकल नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें ये वचन जो है परमेश्वर का हमेशा बोलते रहना है। अभी बोलते रहना बोलेगा तो कितने समय बोलना है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, या 2 दिन, 4 दिन, कितने दिन बोलना है? ये वचन जो है हमें निरंतर बोलना है। इसका कारण क्या है निरंतर बोलने का? क्यों परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे मुंह में उसका जो वचन है हमेशा बना रहना चाहिए? क्योंकि आज देखते हैं कि संसार के परिस्थिति कैसा है, कहीं धोखा हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं परिस्थिति कैसा है, युद्ध का है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या है? परमेश्वर का वचन ही हमको बचा सकता है। उदाहरण के लिए, जब भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आया तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब कैसा दिया? केवल परमेश्वर के वचन बोलने से क्या हो गया? शैतान उसको छोड़ के चले गया। उसी तरह ये परमेश्वर का वचन क्या है? इसमें सामर्थ्य है, इसमें शक्ति है, और ये शक्ति के सामने कोई भी संसार के शक्ति टिक नहीं सकता, ना ये शक्ति से लड़ सकता है। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में, और वो वचन मेरे और आपको परमेश्वर ने दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम जो संसार में रहते समय परमेश्वर का जो वचन को हमारे जीवन में उपयोग करने के लिए, हमारे जीवन में ज़रूरत के समय हम परमेश्वर का वचन बोल सके। आज देखते हैं कि संसार के पास सब कुछ है, उनके लिए लड़ने के लिए पैसे हैं, हथियार है, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध नहीं किया। हमारे पास क्या दिया परमेश्वर ने? उसका वचन दिया है। और ये वचन का स्थान कहाँ पे है? परमेश्वर देखता है, हर एक मनुष्य का हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। और हम हमारे हृदय में क्या रखा है? सब संसार के चीज़ रखा है, संसार के बातें रखा है। इसीलिए हमें वचन जब हमको याद करना है, बोलना है, तो हमारा हृदय क्या पाते हैं? हम लोग खाली पाते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर का जो वचन का स्थान जो है हमारा हृदय है। अगर हमारा हृदय में परमेश्वर का वचन भरेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? हम उसी को दोहराते रहेंगे, उसको ये रिपीट करेंगे, ताकि जो हम संसार में रहते हैं परिस्थिति हमारे साथ नहीं है, हमारे विरोध में है, हमारे लिए एक प्रकार का समस्या है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, अगर हमारा उस पर निर्भर होगा, तो क्या है? हमें परमेश्वर हर प्रकार के संकटों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो इसके लिए अंदर क्या है हमारा देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे साथ निकालिए लूका का 6 अध्याय उसका 45 वचन। लूक चैप्टर 6 वर्स 45। हाँ, कोई हिंदी इंग्लिश में भी पढ़िए। यहाँ पे हमने देखा जो कुछ हमारे अंदर जमा होता है वही हम बाहर निकालते हैं। यानी सबसे ज़रूरी बात क्या है हमारे लिए? जो हम अंदर लेते हैं वही हमारे
अंदर से बाहर आने वाला है। अगर हम अच्छे बात को ले गए, अच्छे काम को ले गए, परमेश्वर के कार्यों के बारे में सोचेंगे, वही हमारे अंदर से बाहर आएगा। तो आज देखते हैं कि ये वचन क्या है, हमारे अंदर कार्य करने वाला वचन है। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर संसार है। तो आज हम देखते हैं कि जिसका हृदय में मान लीजिए गाली है तो बाहर क्या निकलेगा, अगर किसके अंदर नफरत है तो बाहर क्या निकलेगा, वही चीज़ निकलेगा। जिसके अंदर गुस्सा है उसके अंदर से क्या निकलेगा, क्रोध निकलेगा। तो इसके लिए बाइबल में हम देखते हैं कि कैन और एबल के बारे में देखिए वो वचन पढ़ते हैं हम लोग, उत्पत्ति के 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 5, उत्पत्ति का 4 अध्याय उसका 5 पद। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैन एबल के बारे में क्या हो गया, कैन के अंदर क्रोध आया और वो क्रोध के कारण उसने क्या काम कर दिया, हत्या कर दिया। तो इसके लिए ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, जो चीज़ हम अपने अंदर लेते हैं वही हमारे अंदर से बाहर आता है। तो इसके लिए हमें कितना सावधान रहना है, कितना अपने आप को संभाल के रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपको कैसा बनाया, उसके स्वरूप में बनाया, उसके आत्मा हमारे अंदर डाला उसने। और इतना ही नहीं, हमें परमेश्वर ने क्या किया, उसके पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया। हमारे लिए हमारा जीवन क्या बनाया, उसने मंदिर बनाया। इतना बड़ा उसने आशीष से हमको चुना, लेकिन हम लोग क्या कर देते, हम कभी कभी भटकने के कारण ऐसे सब संसार के रिवाज, संसार के बात हमारे अंदर आ जाते हैं। इसके लिए क्या हो जाता है, हमारा विश्वास में असर आ जाता है, हमारे चाल चलन में फ़र्क आ जाता है, हमारे सफलता में फ़र्क आ जाता है। हम जो चाहते हैं वो मिल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरह हम तैयार नहीं रखा, और परमेश्वर का वचन का स्थान हमारा हृदय है, और हमने क्या किया, सब व्यर्थ बात को अंदर जगह दे दिया। इसके लिए क्या हो जाता है, हम परमेश्वर के लिए योग्य नहीं बन रहा है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या कहाँ पे होना चाहिए? आज हम विश्वास के जीवन में है, क्या हमारे जीवन से परमेश्वर के लिए कोई प्रतिफल मिल रहा है? क्या परमेश्वर के गुण को हम ध्यान कर रहे हैं क्या? देखिए हमारे अंदर कैसे गुण होना चाहिए। गैलेशियन गलती का रस का 5 अध्याय, गैलेशियन चैप्टर 5 उसका 22 पद पढ़िए। हाँ, तो यानी हमने देखा 22 और 23 वचन में, तो ये है, क्या बोलता है, ये फल है, यानी आत्मा और प्रेम और आनंद, शांति, धीरज। तो ये सब गुण क्या हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं क्या? हम इतने साल से विश्वास में है, परमेश्वर के भवन में है, क्या हमारे अंदर ऐसे गुण हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं क्या? इतने सारे गुण में से क्या हमारे अंदर गुण दिखाई दे रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या है, हम कितने कमज़ोर है, कितना लैकिंग है हमारे जीवन में, ऐसे गुण अब भी हमारे अंदर दिखाई नहीं दे रहे। तो लेकिन
देखते हैं कि इसमें दिया है शांति। देखते हैं कि ये शांति क्या है। वो एक वचन हम पढ़ते हैं तो हमें उसके समझ मिलेगा। साम्स चैप्टर 94 वर्स 19 कोई पढ़िए। भजन संहिता 94 का 19 कोई पढ़िए। हाँ, कोई इंग्लिश में भी पढ़िए। यहाँ पे जो भजन संहिता लिखने वाला दास क्या लिखता है, मेरे अंदर बहुत से चिंताएं होते हैं। आज हम इस संसार के अंदर रहते समय हम क्या देखते हैं, बहुत से चिंताएं हैं, संघर्ष है। हर मनुष्य के अंदर एक प्रकार का संघर्ष है और चिंताएं हैं। ऐसे परिस्थिति में कौन जी रहा है? हर मनुष्य जी रहा है। लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर का दास जो है वो लिख रहा है कि ऐसे परिस्थिति में उसका ध्यान कहाँ पे गया है? परमेश्वर का दिया हुआ शांति को याद कर रहा है। हाँ, उससे उसको सुख मिलता है। आज हमारे परिस्थिति में हम कितने भी दुखी हो, कितना भी समस्या में हो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? परमेश्वर के वचन पे जाना चाहिए, परमेश्वर के दिए हुए वादे में जाना चाहिए, उसके प्रॉमिस में जाना चाहिए, जहाँ पे हमें सुख मिलता है। तो ये सुख का जो भंडार है परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ हमारे ध्यान लगाते रहते हैं। हम सोचते हैं ये करने से ये फ़ायदा होगा, वो करने से हमें ऐसा लाभ होगा। इस तरह हमारा जो विचार है, हमारा ध्यान है, हमेशा क्या रहता है? भटकते रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे लिए हिम्मत देता है, हमारे लिए आशा देता है, हमारे लिए वो द्वार खोलता है और वो हमें सही मार्ग में लाने के लिए वो हमसे बातें करता है, उसके वचन के द्वारा बात करता है। जैसा इस परमेश्वर का दास कितने प्रकार के समस्या में वो देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे जा रहा है? परमेश्वर के शांति, उससे उसे सुख मिलता है। आज मेरे और आपको परमेश्वर यही सिखाना चाहता है कि हमारे परिस्थिति जो भी हो, हमारे ज़रूरत जो भी हो, लेकिन हमारा मदद कहाँ से मिलेगा? उसके स्वर्गीय स्थान से ही मिलेगा, उसके वचन से मिलेगा। देखिए भजन संहिता 124 का 8 पद, साम्स 124 वर्स 8। तो क्या है? हमारी सहायता कहाँ से मिलती है? उसके सिंहासन से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया। तो इतना महान परमेश्वर मेरे और आपको चुना उसने, वो चुन के क्या कर रहा है? भजन संहिता 124 का 8 पद है, साम्स 124 वर्स 8। तो इतना महान परमेश्वर मेरा और आपका, जो हमें उसने चुना है, किस लिए चुना? वो हमारा मदद करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम लोग, हमारा ध्यान किधर रहता है? हमारे मित्रों के पास रहता है, हमारे अड़ोस पड़ोस के पास रहता है, लेकिन परमेश्वर के पास कभी लौटते हैं हम लोग? सब होने के बाद हम लौटते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि जो हमारा मदद है उससे ही केवल मिल सकता है। तो दूसरी बात हम देख रहे हैं कि फिर वो यहोशू के अध्याय में जाएंगे हम लोग। जोशुआ चैप्टर 1 उसका 9 पद को फिर एक बार हम पढ़ते हैं, 8 पद को। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ेंगे सब मिलके। डू नॉट लेट दिस book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. कोई हिंदी में भी पढ़िए।
तो यहाँ पे हमने देखा कि रात दिन क्या करने बोला है। यहाँ पे लिखा है रात दिन हमें क्या करना है, हमें उसके विषय में सोचना है। क्या सोचना है? उसके वचन को ध्यान करना है, उसको मनन करना है, इसके लिए सोचना है। और कोई विषय के लिए सोचना नहीं है, लेकिन उसके वचन को ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हम बहुत से विषयों के बारे में सोचते हैं। हम बहुत से बारे में क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, हम सोचते हैं कि मेरे पति के साथ अच्छा संबंध नहीं है। यानी बहुत अलग अलग प्रकार से हम लोग हमारे जीवन में सोचते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें करना है, जो परमेश्वर का वचन को ध्यान मनन करना है, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये सोचना बोलेगा तो क्या है? परमेश्वर के वचन को ध्यान करना। और ये ध्यान करने से क्या होता है, हमारी जो समस्या है, हमारे जो परिस्थिति है, वो परमेश्वर क्या करता है, बदल देता है। हम क्या सोचते हैं, हम कल क्या पहनेंगे, कल हम क्या कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। और इसलिए हम एक के बाद दूसरे सोच में गिरते हैं, दूसरे के बाद तीसरे सोच में गिरते हैं। ऐसे हमारा जीवन क्या होता है, उसी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है हमें, देखिए मत्ती का 6 अध्याय निकालिए, उसका 31 और 32 पढ़ेगा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 एंड 32। कोई इंग्लिश में भी पढ़िए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम हमेशा क्या क्या सोचते हैं। यहाँ पे लिखा है, सो डू नॉट वरी सेइंग व्हाट शैल वी ईट और व्हाट शैल वी ड्रिंक, व्हाट शैल वी वेयर। तो हम क्या करते हैं कि सब हमारे ज़रूरत के लिए बारे में हम सोचते रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता क्या बोलता है, ये सब वस्तु हमें दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? मराठी में पढ़ने को बोलो, कि मराठी लोग ज़्यादा है, इंग्लिश में पढ़े चलिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई मराठी में भी पढ़ी है, ये 6 अध्याय का 31 और 32। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो खाने पीने का, इसी बात के हम लोग विचार करते हैं। तो क्या परमेश्वर ने हमारे लिए सारे प्रबंध नहीं किया क्या? पहला सृष्टि बनाया परमेश्वर ने, पहला उसने क्या बनाया? आकाश पृथ्वी बनाया, सारे खाने पीने के वस्तु बनाया। मनुष्य को कभी बनाया परमेश्वर ने? लास्ट में बनाया। क्यों लास्ट में बनाया? क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य के खाने पीने के वस्तु क्या है, उसके ज़रूरत क्या है। उसके लिए अनुसार परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को आखिरी में बनाया। लेकिन सृष्टि को परमेश्वर ने कैसा बनाया? पहले ही बना के लिया। तो हमारा परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है? जो हमारे हर दिन के ज़रूरत है, जो हमारे हर दिन के खाने पीने की ज़रूरत है, क्या नहीं दे सकता है? वो सब कुछ वो दे सकता है। लेकिन ये चिंता करने के लिए कौन सिखाता है हमें? हमारे स्वर्गीय पिता हमको बोलता है कि चिंता मत करो।
लेकिन ये चिंता कौन करने लगाते हैं हम सबको? ये शैतान का काम है। शैतान क्या करता है? हर मनुष्य को चिंता में डालता है। वो चिंता में ही उसको अपने जीवन बिताने को लगाता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? कि तुम चिंता मत करो। कितने जगह परमेश्वर हम सब से बातें करने समय वो बोलता है कि चिंता मत करो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बार बार उसके चिंताओं में ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आज संसार में क्या हो गया है? सभी लोगों का जीवन में कैसा है? चिंताओं से ही जा रहा है। इसके लिए मेरे और आपका परमेश्वर जो है वो हमारे ज़रूरतों को सब कुछ जानता है, लेकिन क्या करने बोला हमें परमेश्वर ने? उसके राज्य को खोज करना। उसी अध्याय का 33 वचन भी मराठी में पढ़िए। 6 अध्याय का 33 वचन पढ़िए। तर तुम्ही पहिल्याने देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळविण्याकरता म्हणजे त्याच्याबरोबर याही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील. हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है? पहला परमेश्वर का राज्य खोज करो। क्या है? उसके द्वारा सभी वस्तु हमें मिल जाएगा। और क्या करते हैं? सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? उसके विरोध में करते हैं। पहला, हम संसार के रीति रिवाज के अनुसार सब चीज़ का खोज कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य हम खोजते नहीं हैं। इसके लिए क्या हो जाता है? हम परमेश्वर को नाराज करते हैं, संसार को खुश करते हैं। संसार के सब हम उसके जो फॉर्मेलिटीज़ है, उसके जो ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, क्या करता है? हम सब बातों में हम उसमें ठीक ठाक रखते हैं, सब ज़रूरतों को हम वो फुलफ़िल करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के बारे में हमारे बातें आते हैं तो क्या होता है? हम पीछे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके राज्य पहले खोज नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पहले उसके राज्य के खोज करो। तो आज मेरे और आपको परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है? वो ये बोलता है कि चिंता मत करो, पहले तो हमारे ज़रूरतों को वो सब जानता है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। और तीसरा वो बोलता है कि मेरे राज्य की खोज करो। क्यों उसके राज्य को खोज करना? कारण स्वर्ग में कोई बीमारी है क्या? उधर कोई कमीपना है क्या? उधर कुछ झगड़े हैं? कुछ नहीं है। उस राज्य को खोज करने के लिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है। आज हमारे विश्वास के जीवन में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर हर दिन हमें तैयार कर रहा है उस जीवन के लिए, ताकि हम उस जीवन के लिए अनुभव करने के लिए, उस जीवन में प्रवेश करने के लिए। आज देखते हैं कि संसार में कैसे गंभीर परिस्थिति है। यहाँ तक हमारे देश में भी गंभीर परिस्थिति है, लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर क्या किया है? हमें उसने चुन के अनुग्रह किया है, हम पर दया किया है, उसके लहू से हमें खरीदे हुए लोग बनाया। और परमेश्वर ने हमें क्या किया? उसके वाचा के लोग बनाया। इसके लिए जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए जो काम किया है उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अभी हमने देखा इस वचन में कि ध्यान मनन करना, परमेश्वर क्या वचन क्या बोलता है? देखिए फिर एक बार पढ़ते हैं योशुआ का पहला अध्याय उसका 9 पद को। जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9, योशुचा पहिला अध्याय त्याचा 9 पद। हाँ सिस्टर सॉरी, वो 8 ही पद पढ़ना है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पे लिखा है रात और दिन उसका ध्यान करना। यानी परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर का वचन को ध्यान मनन करना है। अगर कोई और विषयों को सोचना नहीं है,
केवल परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करना है। वो भी कैसे? रात और दिन हमें ध्यान करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, ये ध्यान मनन बोले तो क्या है, एक इसे समझने के लिए ये हम कल्पना करना। अभी कल्पना बोलेगा तो क्या है? इमेजिनेशन। जो व्यक्ति इमेजिनेशन कर रहा, वचन के बारे में, परमेश्वर का वचन का जो शब्द है उसके बारे में कल्पना करना। अभी कल्पना कैसा कर सकते हैं हम लोग? अभी मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं और मैं बोलूँगा कि रास्ते में एक काला कुत्ता है, तो हम उसका चित्र तो बना सकते हैं हमारे ध्यान में कि रास्ता है, वहाँ पे एक काला कुत्ता है, और फिर मैं ये बोलूँगा कि उसके बीच में, कुत्ते के बीच में एक सफ़ेद डब्बा है। तो हम उसका चित्र हमारे ध्यान में बना सकते हैं कि एक काला कुत्ता है और उसके ऊपर एक डब्बा है। तो इसी को ही बोलता है ध्यान मनन, इसी को ही बोलता है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। हम बैठे तो इधर है, लेकिन हमारे ध्यान से क्या कर सकते हैं? हम कल्पना कर सकते हैं और उसके ध्यान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ये परमेश्वर का वचन का जो शब्द है, उसे भी हमें क्या करना है? पढ़ना भी है, उसको कल्पना भी करना है। तो उसकी जो रुचि है, उसकी जो आशीष है, हम बहुताई से हम अलग से पाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, अगर मैं बोलूँ अपने घर में कितने खिड़की है, कितना विंडोज़ है, तो आप गिन सकते हैं ना इधर से। मान लीजिए आपके घर में जितने विंडो है, आप एक क्षण में गिन सकते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 जो भी है। तो यहाँ बैठ के हम कहाँ पे गिन सकते हैं? हमारे घर का जो विंडो है वो गिन सकते हैं। तो उसी तरह ये कल्पना है। तो जब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उसको कल्पना भी करना है, उसको ध्यान मनन करना है। ध्यान मनन बोलेगा तो कल्पना से ही होता है। जैसे हम बैठे बैठे परमेश्वर के वचन को समझ लेना और उसको समझ के ध्यान मनन करना। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है? हमें चुना है। और देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या किया है, इतने सारे उसने भलाई किया हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके जैसे प्रेम करना सीखना। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया? अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। हमें बचाने के लिए उसने क्या किया? अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया और जगत से प्रेम किया। तो हम क्या करते हैं? हमारा प्रेम कैसा है? बहुत साधारण है। हमें किसके प्रेम देख के सीखना है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देख के सीखना है। तब जाके हम क्या करेंगे? उसका अनुभव मिलेगा। जैसे अभी इसका अनुभव हम कैसे ले सकते हैं? हम एक दूसरे से कैसे प्रेम कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे रिश्तेदार में कोई, हम जिससे बात नहीं करते हैं, कि उस व्यक्ति को देखना नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे उनको प्रेम दिखा सकते हैं? उसके लिए प्रार्थना करके। उसका भी उद्धार होना चाहिए, उसको भी परमेश्वर का राज्य में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भी बनाया है। इसीलिए हम प्रेम कैसा दिखा सकते हैं? उनके लिए प्रार्थना करके। हमारे अड़ोस पड़ोस में कितने लोग हैं जो सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह से अनजान है, हम कैसे उनको प्रेम दिखा सकते हैं? उनके लिए प्रार्थना करके, क्योंकि परमेश्वर उनको भी बनाया है। तो अभी हमारा जो रिश्ता अड़ोस पड़ोस से, हमारे रिश्तेदार से, हो सकता है खटास होगा, कड़वाहट होगा, या हमारा उनसे बन नहीं पाती है कुछ अनबन होने के कारण। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है हमको? क्या हम, वो गाली देता है तो हम भी गाली देना चाहिए? क्या वो बुरा बोलता है तो हम भी बुरा बोलना चाहिए? नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे प्रेम दिखाना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनको आशीष मिलने के लिए। ये है हमारा विश्वासी लोगों का जीवन।
ये परमेश्वर के बच्चों का जीवन है। क्या है? हमसे जो बुरा करता है, हमें जो गलत बोलता है, उसके पक्ष में हमें क्या बोलना है? उसके लिए अच्छा बोलना, उसके बारे में भलाई बोलना। देखिए पहला पत्रस का 3 अध्याय निकालिए, 1 पीटर चैप्टर 3 हाँ चैप्टर 3 का 9 पद पढ़िए कोई। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, और इसकी विपरीत आशीष को भी दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कोई मराठी में भी पढ़िए। वाईटाबद्दल वाईट, निंदेबद्दल निंदा असे करू नका, तर उलट आशीर्वाद द्या, कारण आशीर्वाद हे वचन मिळविण्यासाठी तुम्हाला पाचारण करण्यात आले आहे. तो हमें परमेश्वर ने क्या बताया है? किसी को निंदा नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, लेकिन उनके आशीष के पक्ष में हमें बोलना है। क्यों? परमेश्वर ने जैसा हमें निर्माण किया वैसे उनको भी निर्माण किया है, उनका भी उद्धार होना है, उनको भी सच्चाई जानना है। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे हम आराधना वचन में सुना, भाई बोला, जैसे विरोधी आ जाते हैं, जैसे मसीह लोगों को सताते हैं, तो क्या होता है? दुख होता है, और हमसे क्या हो जाता है? गलती से बुरा बोल देते हैं। इसके लिए हमारे लिए परमेश्वर क्या सिखाता है कि हम हमारे शत्रुओं को, हमारे अड़ोस पड़ोस को, हमारे रिश्तेदारों को, उनके लिए आशीष के लिए बोलना है, उनके भलाई के बारे में सोचना है। इससे क्या होता है? हम परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम मान के हुए चलते हैं। नहीं तो उनके जैसे हम बोलेगा तो क्या होगा? उनका नाश हो जाएगा, और उनके नाश से क्या हम खुश हो सकते हैं? तो बहुत गंभीर बात है हम सब के लिए। इसके लिए परमेश्वर ने मेरे और आपको क्या किया है? उसने हमें चुना है। एक समय मेरा और आपका जीवन कैसा था? ऐसा भयंकर परिस्थिति में था। अगर हम देखेगा हमारे जीवन के बारे में, हम पाप में मरे हुए लोग थे, पाप के स्वभाव में जीने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर पिता के निमित्त, उसके कारण हम कैसे बचाए गए लोग हैं। देखिए उस वचन को हम पढ़ते हैं, कोलोसियों का 2 अध्याय, कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 13, कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 13। तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ मिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ कोई इंग्लिश में भी पढ़ी, मराठी में भी पढ़ी है। जे तुम्ही आपल्या अपराधांनी व देहस्वभावाची सुटका न झालेल्या केलेले होता, त्या तुम्हाला त्याने त्याच्याबरोबर जिवंत केले, त्याने आपला सर्व अपराधांची क्षमा केली. यहाँ पे क्या दिया है? हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया, और हम कैसे लोग बन गए अभी आज हम परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो हम कैसे लोग बन गए? ये जीवित लोग बोलते हैं, है ना? पढ़िए कोई हिंदी में दोबारा देखिए वो कैसा लिखा है। तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ मिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। देखिए हमारे सारे अपराधों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में क्षमा किया, हमें जिलाया। तो हम कैसे लोग हैं? जिलाए हुए लोग हैं। आज हमें ऐसे हम सोचते हैं कि हम बहुत साधारण लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत हम हल्के में हम अपने आप को लेते हैं। लेकिन मेरे और आपको परमेश्वर ने क्या किया? हमारे अपराधों को क्षमा किया उसने, और क्षमा करते ही क्या किया? हमें जिलाए हुए लोग बनाए, एक जीवित लोग बनाया। इतना बड़ा परमेश्वर ने मेरे और आपको क्या किया? वो भलाई किया हमारे लिए, जिसके लिए हम कभी योग्य नहीं था। हमारे जो नेचर है, हमारे जो सोच है, विचार है, अगर हम उसको ध्यान करेंगे,
अगर हम अब उन सब बातों को गिनेंगे तो हम कितने कमी पाएंगे, ये हम अपने आप को जांचेगा तो समझेगा। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना दयालु परमेश्वर है, जब वो मेरे और आपको देखता है तो वो क्या करता है, वो हमारे पाप को नहीं देखता, वो हमारे अधर्म को नहीं देखता, वो क्या देखता है, वो उसके संतान के रूप जैसा देखता है। इसके लिए देखिए अय्यूब का 14 अध्याय और 16 पद पढ़िए। जोब चैप्टर 14 वर्स 16। परंतु बाप मुझे पगल पगल को गिनता है, क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? कोई मराठी में भी पढ़िए। पण सध्या तू माझे एका एक पाऊल मोजत आहेस, माझ्या पायावर तू सक्त नजर ठेवत आहेस काय? हाँ, यानी कोई इंग्लिश में भी पढ़िए। For now you number my steps, but do not watch over my feet. हाँ, हमारे पाप को वो अनदेखा करता है, वो हमारे चाल चलन को जरूर गिनता है, लेकिन हमारे पापों को अनदेखा करता है। कितना महान परमेश्वर है, कितना सच्चा परमेश्वर है, जो हमारे कमज़ोरी होते हुए भी हमारा न्याय नहीं करता है, लेकिन हमारे पक्ष में क्या करता है, वो अपना प्रेम दिखाता है, दया दिखाता है। क्यों दिखाता है? ताकि हम उसके संतान हैं, हम उसके प्रजा हैं, हम उसके बच्चे हैं। इसलिए वो हमें क्या करता है, बार बार उसके वचन से वो हमसे बात करता है। और फिर एक बार हम उस योशू के अध्याय में जाएंगे। योशू के पहला अध्याय हम उसे ध्यान बार बार कर रहे हैं, क्योंकि उसी वचन में से हम देख रहे हैं। पहला अध्याय का 8 पद है, कोई मराठी में पढ़िए अभी इस पर। नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे, त्यात जे काही लिहिले आहे ते तू काळजीपूर्वक पाळ आणि रात्रंदिवस त्याचे मनन कर, म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होईल व तुला यश प्राप्ती घडेल। यानी इसमें क्या, बी स्ट्रांग, बी केयरफुल, और उसमें मराठी में क्या दिया है, काळजीपूर्वक पालन है। यानी हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे जीवन बिताना है, बहुत केयरफुली हमारे जीवन बिताना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है, बहुत सीधा वचन है। वो नहीं चाहता है कि हम दाएं मुड़े बाएं मुड़े कुछ एडजस्टमेंट करें, कोई प्रकार के समझौता करें। हमारे अंदर एक बहुत हम होशियार है, कभी भी समझौता करने में, कोई भी बात को ठीक ठाक करने में अपने तरीके से हम बहुत उसमें होशियार है। लेकिन परमेश्वर का वचन कैसा है, बहुत सीधा है। अगर उसके पीछे चलना है तो उसके ही मार्ग से चलना होगा। तो क्या है, हमें ध्यानपूर्वक रहना है। इस संसार में हमें परमेश्वर ने रखा है, क्यों रखा है, उसके गवाही के लिए रखा है। इसलिए हमें परमेश्वर ने मनुष्य बनाया इस संसार में, ताकि हम उसके आदर के लिए, उसके महिमा के लिए बनाया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, अपने तरीके से बोलते हैं, अपने तरीके से हम हमारे कार्य करते हैं। तो लेकिन परमेश्वर का इच्छा वो नहीं है कि हम हमारे मर्जी से करें। देखिए यिर्मयाह का 10 अध्याय उसका 23 पद देखिए। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 23। हाँ, क्या है, कोई मराठी में भी पढ़िए। हे परमेश्वरा, मला ठाऊक आहे की मनुष्याचा मार्ग त्याच्या हाती नाही, पावले नीट टाकणे हे चालणाऱ्या मनुष्याच्या हाती नाही। तो यानी परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हमारे हाथों में नहीं है। तो इसके लिए आज जो संसार में हम रहते हैं, जो संसार के अंदर हम रहते हैं, वो संसार में क्या है, बहुत कठिन है। यहाँ पे संघर्ष है, समस्या है, और सब प्रकार का
परेशानी है, लेकिन मेरे और आपके लिए अच्छा बात क्या है? परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है। ये हमें विश्वास करना है। विश्वास कैसे करोगे? हम कोई भी वस्तुओं को देखने से विश्वास करते हैं, तभी हम भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अगर हम इब्रानी का अध्याय में जाएगा तो उसमें देख पड़ता है कि अनदेखी हुई वस्तुओं को ऊपर हमें विश्वास करना है। जैसे हम मानते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, ये संडे स्कूल के बच्चे भी सीखते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, तो हम विश्वास करना है कि हमारे आसपास परमेश्वर है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है। ऐसे इसका अनुभव हमें करना होना चाहिए। केवल बोलने से कार्य नहीं होगा, उसको क्या बोला मैं, कल्पना भी करना होगा, उसका ध्यान मनन भी करना होगा। जब जाके हम परमेश्वर के जो अनुभव है, जो सच्चाई है, उसमें हम रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, केवल हम होठों से बोलते रहते हैं और उसके आगे हम जाते ही नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? हमें उसका वचन को ध्यान मनन करना है। जैसे हमने उत्पत्ति में देखा इसहाक के बारे में, वो जंगल में गया और क्या किया, समय कैसा बिताया? परमेश्वर के पास ध्यान मनन किया। क्यों जंगल में गया? घर पे भी कर सकता था, बहुत से कारण हो सकता है, लेकिन वो जंगल में गया, अपने आप को एकांत रखा, परमेश्वर के चरणों में रखा। देखते हैं कि वो जो कार्य की वजह से कितना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दिया। देखते हैं, वो एक वचन देखेंगे हम, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 13। उत्पत्ति का 26 अध्याय, उसका 13 पद। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ, और 14 भी पढ़िए ब्रदर। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे कहा करने लगे। कोई मराठी में भी पढ़िए, उत्पत्ति 26 अध्याय 13 आणि 14 पद। यहाँ पे हमने देखा वो इसहाक जो था बहुत धनवान हो गया, है ना। यहाँ पे दिया है वो बहुत धनवान हो गया। क्यों धनवान हो गया? क्योंकि उसका जो संगति था, उसका जो ध्यान मनन था, उसके जो परमेश्वर के साथ संगति था, वो विशेष था। वो अपने जीवन भर के लिए एक अनुभव हो गया उसका। तो देखते हैं कि एक तो परमेश्वर का वाचा अब्राहम के साथ था, और दूसरा बात है वो वाचा के अनुसार और इसका जीवन जो है परमेश्वर के साथ ध्यान मनन करने का, वो देखते हैं कितने बड़ा आशीष का हकदार बन गया हो। आज मेरे और आपको परमेश्वर ने क्या किया है? इस संसार में रखा है, आशीष के लिए रखा है, उसके भलाइयों के लिए रखा है, उसके सफलता के लिए रखा है। लेकिन हम उसके वचन को ठीक से ध्यान नहीं देने के कारण, हम उसके वचन को ठीक से पीछा नहीं करने के कारण क्या हो रहा है? हम इस संसार में पीछे रह रहे हैं। लेकिन मेरे और आपको परमेश्वर उसके वचन से बात किया है कि किस तरह हमें हमारे जीवन में सफलता आ सकती है। केवल उसके वचनों को ध्यान मन करने से, उसको सोचने से, वचन के बारे में सोचने से और हमारे जीवन में उपयोग करने से क्या होगा? उसका प्रतिफल मिलेगा। इसके लिए मेरे और आपको परमेश्वर ने जो कार्य किया है, क्या करना है? उसको धन्यवाद करना है। एक बार फिर वो वचन पढ़ के हम जाएगा। योशू के पहला अध्याय, उसका 8 पद को फिर एक बार पढ़ते। पढ़ेंगे, सब मिलके पढ़ते हैं।
Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything within it. Then you will be prosperous and successful. हाँ, कोई मराठी में भी पढ़िए इस वचन को. नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे. त्यात जे काही लिहिले आहे ते तू काळजीपूर्वक पाळ आणि रात्रंदिवस त्याचे मनन कर. म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होईल व तुला यश प्राप्ती करेल. ठीक. प्रभु इसको आशीष कर.